नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं भी स्वस्थ हूँ। भगवान की कृपा से आप सभी का हर एक मनोकामना पूर्ण हो। तो क्लास स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल कोट्स के साथ। तो कहते हैं, ना थकान होनी चाहिए ना हार होनी चाहिए, कि ना थकान होनी चाहिए ना हार होनी चाहिए। जीत के लिए निकले हैं तो बस जीत होनी चाहिए, सिर्फ जीत होनी चाहिए। तो मेरे भाई, आज के क्लास में सीखेंगे क्वेश्चन बैंक में जो फर्स्ट सीटिंग प्रथम पाली में जो 2014 में जो पूछा गया है, उन सभी ऑब्जेक्टिव पर जो कि डिस्कस होगा, वो भी बहुत सरल लैंग्वेज में। क्लियर है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देख लीजिए मेरे भाई, क्या है यहाँ पे। देखिए, ये देखिए क्वेश्चन बैंक का है। थोड़ा सा हमने फोटोज खींच के यहाँ पे रखा हूँ ताकि आपको पता चले हाँ क्वेश्चन बैंक का है ना। चलिए, और आप लोग मार्केट से खरीदे होंगे तो ये वाला फर्स्ट सीटिंग आपको होगा, देखने के लिए मिल जाएगा। भले ही आपको सेकंड सीटिंग नहीं देखने के लिए मिले, है ना, नहीं होगा, लेकिन हाँ सेकंड सीटिंग में मैं आपको बताऊँगा इसका। ठीक है, चलिए देखिए, कहता है यदि अल्फा और बीटा, है ना, बहुपद x² + 2x + 3 का मूल्य हो तो 1/अल्फा + 1/बीटा का मान क्या होगा, ये बताना। मेरे भाई, आप यदि शुरू से देखते आ रहे हैं, 2011 से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो मैंने आपको क्या क्या इसका फार्मूला बताया। क्या बताया मेरे भाई कि -b/c, ये फार्मूला हमने बताया। तो बोलेगा -b, तो b क्या है मेरे भाई, b है 2, पहला नंबर पे a, दूसरा नंबर पे b, तीसरा नंबर पे c, तो हो जाएगा 2 -2 और c है 3, तो -2/3 यानी कि ऑप्शन नंबर बी। बोलेगा सर जी थोड़ा सा इसको डिफाइन कर दीजिए। देखिए मेरे भाई, आप एज्यूम कर लीजिए कि 1/अल्फा + 1/बीटा का ये फार्मूला होता है। जैसे अल्फा × बीटा का फार्मूला कैसे आपने याद रखा, c/a, उसी प्रकार से इसका भी फार्मूला याद रखिए। देखिए मैं बताता हूँ एक बार, 1/अल्फा + 1/बीटा का एलसीएम लिए तो अल्फा बीटा हुआ, और अल्फा से अल्फा कट जाएगा, बचेगा बीटा, प्लस बीटा से बीटा भाग देगा, खत्म, अल्फा बचेगा अल्फा प्लस बीटा बोलिए, बीटा प्लस अल्फा एक ही हो रहा है। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला था -b/a, ठीक है, और अल्फा × बीटा का फॉर्मूला था c/a। तो नीचे में होगा c/a, इसको गुणा में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, पलटी मार लेगा ना, c/a, चल जाएगा ऊपर, c आ जाएगा नीचे, a खल्लास हो जाता है तो बचता है -b/c। तो डायरेक्ट आपको लर्न करें, डायरेक्ट माइंड में सेट करना कि 1/अल्फा + 1/बीटा का वैल्यू -b/c होता है। ठीक है, चलिए, तो ताकि आपसे फटाक से बन जाए, है ना। चलिए देखिए यहाँ पे प्रश्न मेरे भाई क्या दिया, कहता है द्विघात बहुपद x² - 3 के शून्यक होंगे। ठीक है, यहाँ पे दिखे है ना तो इसका बोला आंसर कौन होगा बताइए। तो मेरे भाई x² - 3 जब भी शून्यक पूछ दे और द्विघात है तो 2 गो आंसर आएगा, ये माइंड में सेट कर लीजिए। तो इन सभी के बराबर 0 आपको एज्यूम कर लेना। ठीक है, अब ये -3 ऑपरेटिव जाएगा तो +3 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, +3 हो जाएगा, और स्क्वायर ऑपरेटिव जाएगा तो रूट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। लेकिन शर्त यही है कि स्क्वायर है तो प्लस माइनस हो जाएगा, क्या होगा, प्लस माइनस। तो हम लिखेंगे इस प्रकार से √3 + √3 और एक लिखेंगे -√3। तो ऑप्शन देख लीजिए मेरे भाई, तो ऑप्शन बी दिखे, -√3 + √3, उल्टा पुल्टा हो कोई दिक्कत नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान में रखना, जब भी द्विघात है तो 2 को आंसर आएगा, त्रिघात रहेगा तो 3 आंसर आएगा। ठीक चलिए देखिए प्रश्न क्या दिया, कहता वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3 घंटे, 4 घंटे, है ना, तथा 8 घंटे समय लगता है। तो तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलाने में लगा समय क्या होगा। तो मेरे भाई तीनों देखो, कोई वृत्त है, कोई सर्कल है, ठीक है, तो ये ना वृत्ताकार पथ सर्कल है, तीनों 3 धावक है, एक स्थान को पॉइंट से चलना प्रारंभ किया है, दौड़ना स्टार्ट किया तीनों। ठीक है, तो कोई 4 घंटा को, कोई 3 घंटा को, 4 घंटा को, 8 घंटा समय लगाता है, तीनों फिर से मिलेगा किस समय में, ये बताना। तो मेरे भाई इस क्रम में आपको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। क्या चीज़ मेरे भाई, एलसीएम निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो 3 और 4 और 8 का एलसीएम लीजिएगा तो 3 × 8 = 24, यानी कि 24 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 3 का ऑप्शन नंबर डी आपका जो है कि करेक्ट हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए देखिए 4 नंबर प्रश्न क्या कहता है, कहता है 23032 का बहुलक क्या होगा, ये बता दो। तो यहाँ पे देखिए, तो बहुत
बहु का मतलब हुआ बहुत, लक का मतलब वही आंसर होगा, जो शब्द देगा वही आंसर होता है। ठीक है, जो बहुत है वही आपका आंसर है। तो यहाँ पे दिखेगा 2 1 है, 2 2 जो है कि 2 बार आया है, और 3 1 बार आया है, 3 2 बार, यानी कि 2 भी 2 बार आ गया है, 3 भी 2 बार आ गया है। तो दोनों तभी बैलेंस में, 2 की संख्या 2 बार, 2 की संख्या यहाँ पे 2 है, 3 की संख्या 2 है, तो दोनों आपका क्या है 2 बार आया है। तो इनमें से आंसर क्या होगा तब राइट मेरे भाई। तो बहु का मतलब हमने क्या बोला, बहुत, बहुत यानी ज़्यादा। तो जो ज़्यादा है, जो बड़ा है, बहु का मतलब बहुत बड़ा, तो जो बड़ा है उस दरमियान आपका वो आंसर आ जाता है। 2 और 3 में बड़ा कौन है, बोलेगा 3 है, तब का राइट आंसर 3 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ध्यान रखना, जब भी कभी हल कर रहे हैं बहुलक तो सेम आ जाए तो उनमें से देखना कौन बड़ा है, वो आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ देखिए मेरे भाई 5 नंबर, कहता है 2 समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, किसने कहा। कहता है 2 समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, किसने कहा। आर्यभट्ट, यूक्लिड, थेल्स या पाइथागोरस। तो मेरे भाई ये बोला आपका थेल्स ने, क्या बोला, थेल्स ने बोला, ध्यान में रखना है। थेल्स ने क्या कहा कि 2 समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी जो संगत भुजाओं का अनुपात है वो सदैव समान होता है। ठीक है, चलिए आगे 6 में, कहता बिंदु इतना और इतना मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु का फॉर्मूला x बराबर क्या आता है, x1 + x2/2। तो x1 4 है, x2 है 6, तो जो दोनों को जोड़िए, 6 4 हो जाएगा 10, 6 4 कितना हो जाएगा मेरे भाई 10 हो जाएगा, 10/2 हो जाएगा 5। अच्छा, y बराबर निकालना तो y1 + y2, तो y1 आपका 5 है, y2 भी 5 है, 5 5 जोड़िएगा 10 हो जाएगा /2, ये होगा 5। तो 5, 5 राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए मेरे भाई 7 नंबर, कहता है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो पुराने तथा नए वृत्तों के परिधियों का अनुपात। मेरे भाई कोई वृत्त है, ध्यान से देखिए, ये ओल्ड एक साइड न्यू, क्योंकि ओल्ड न्यू पूछा, कोई वृत्त है, ठीक है, मान लेते 1 है, ठीक है, इसका आधा कर देंगे तो 1 का आधा 1/2 रह जाएगा, नहीं तो ये नया हो गया, हुआ कि नहीं। अब एलसीएम लीजिएगा मेरे भाई, देखिए क्योंकि भिन्न में है तो इसको सरल भिन्न में बदल जाएगा, एलसीएम 2, इसके नीचे को नहीं तो 1 2 1 एलसीएम 1 ही, तो 2 से प्रत्येक पद में मल्टीपल कर दीजिए, सरल भिन्न में बदल जाएगा, जो एलसीएम हुआ उसमें सभी को गुना कर दीजिए। ठीक है, 2 2 गया, यहाँ 2 1 2, 2:1, तो 2:1 ऑप्शन नंबर मेरे भाई बी करेक्ट हो जाएगा, 7 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए जो पूछा वही चीज़ का हमने जवाब दिया। कहता किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकता, कौन सा घटना की प्रायिकता नहीं होगा, वही नहीं होगा जो आंसर माइनस में निकल जाए या फिर 1 से बड़ा निकल जाए, जिसका आंसर 1 से बड़ा हो वो नहीं होगा, ठीक है, और जो माइनस में वो नहीं होगा। तो ऑप्शन देखिए डी नंबर फॉलो कर रहा है, जो कि 1 से बड़ा 1 से छोटा यानी माइनस वाला आंसर है, तो माइनस वाला नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 8 का क्या हो जाएगा, डी। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ूँ, आइए यहाँ देखिए 9 नंबर, कहता है √2 cos थीटा बराबर 1, तो थीटा का मान। तो देखिए मेरे भाई cos थीटा बराबर हमें ये गुना 100 पट्टी जाएगा तो 1/√2 हो जाएगा, 1/√2 मेरे भाई cos 45 डिग्री का वैल्यू होता है, cos 45 डिग्री वैल्यू, ये cos से cos खत्म हो जाएगा, बचेगा थीटा बराबर 45 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की बात करें तो यहाँ देखिए ये प्रश्न दिया गया, इसको हल करना। तो मेरे भाई 1 + cot² थीटा और 1 + tan² थीटा, 1 + cot² थीटा का फॉर्मूला आता है cosec² थीटा, क्या आता है cosec² थीटा, ठीक है, और बटा 1 + tan² थीटा का फॉर्मूला आता है sec² थीटा, क्या आता है मेरे भाई sec² थीटा। अब ध्यान से देखिए cosec² थीटा का फिर से फार्मूला आता है 1/sin² थीटा, 1/sin² थीटा, और sec² थीटा का फार्मूला आता है 1/cos² थीटा। तो 1 बटे के नीचे बटे आता है कल्टी मार लेगा, ठीक है, तो इसको डायरेक्ट हम कह सकते हैं मेरे भाई cos² थीटा बटा sin² थीटा, ये cos² थीटा बटा 1, ठीक है, क्योंकि sec² थीटा का फार्मूला आता है 1/cos² थीटा, लेकिन गुना में कन्वर्ट करें cos² थीटा बटे 1। अब देखिए cos² थीटा गुना 1 तो हो जाएगा cos² थीटा बटा sin² थीटा, है ना, sin² थीटा, तो cos² थीटा sin² थीटा का फॉर्मूला आता है cot² थीटा,
कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब राइट आंसर आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर मेरे भाई सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कॉट स्क्वायर थीटा ध्यान में रखना। चलिए डायरेक्ट भी आप बोल सकते हैं, जो जब प्लस मेरे कोट और 10 मेरे, ठीक है, 1 प्लस कोट और 1 प्लस 10 इस प्रकार से रहे, तो जो ऊपर में रहेगा वही आंसर आएगा। तो कोट स्क्वायर थीटा है तो कोट स्क्वायर ये है, तो यही आपका राइट आंसर आएगा। यही ऊपर में 10 स्क्वायर रहता है तो मेरे भाई यही आपका आंसर आता है। ठीक है, तो ध्यान में रखना, आप फटाक से भी बोल सकते हैं। आगे देखिए मेरे भाई 11 नंबर, देखिए क्या कहता है, प्रश्न संख्या 11 से 20 में रिक्त स्थानों की पूर्ति सही शब्दों से करें। ठीक है, तो सही शब्द आपको लिखना है। 11 में कहता है 17/24 का दशमलव प्रसार क्या होगा। तो मेरे भाई जब भी दशमलव प्रसार पूछे ना, तो आपको बस दो ही आंसर देना है, एक शांत हो सकता है या फिर अशांत हो सकता है, अशांत। ठीक है, तो शांत कब होगा, जब 2 और 5 या 2 5 दोनों आपको दिख जाए। कब, ये हर का फैक्टर जब कीजिएगा, हर को जब तोड़िएगा पेयर में, है ना, तो इसमें यदि 2 सिर्फ दिख जाए शांत कर लाएगा, सिर्फ 5 दिख जाए शांत कर लाएगा, 2 5 दोनों दिख जाए शांत कर लाएगा, इनके अलावा कुछ भी आ जाएगा अलग से, जैसे 3 आ गया, 7 आ गया, 11 आ गया, तो अशांत कर ला जाएगा। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं। 24 को यदि तोड़ने की बात करें इस प्रकार से, तो 2 से खिलाएंगे 12 हो जाएगा, 2 से खिलाएंगे तो 6 हो जाएगा, 2 से खिलाएंगे तो 3। देखिए 2 2 आ रहा था तो ठीक है, लेकिन यहाँ 3 टपक गया, इसलिए ये आपका अशांत हो जाएगा, तो यहाँ पर भरा जाएगा अशांत है। ठीक है, ध्यान में रखना। आगे देखिए 12 नंबर कहता है असंगत समीकरण के युग्म में का क्या होगा, हल क्या होगा, ये आपको बताना। असंगत, जो मेरे भाई असंगत होता है ना, असंगत जो यानी कि जो संग में नहीं रहता है ना, उसको हम बोलते हैं कोई हल नहीं होगा। क्या होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, नहीं होगा, ये आपका जो है कि आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए मेरे भाई कहता है चित्र से y का मान ज्ञात कीजिए। मेरे भाई यहाँ पे चित्र है ही नहीं, तो हम क्या करते हैं, चित्र आपको बना देता हूँ। ठीक है, ये देखिए मेरे भाई इस प्रकार से जो है कि आपका चित्र है, इस प्रकार से जो है कि आपका जो है मेरे भाई क्या है ना, चित्र है, थोड़ा सा बना देता। ये आपका जो है इस प्रकार से चित्र है, यहाँ पे आपका D है, समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ C है, ये यहाँ पे 70 डिग्री का एंगल बना है, 70 डिग्री का एंगल बना है, यहाँ पे बना है मेरे भाई 125 डिग्री का एंगल बना है। ठीक है, और ये हो गया Y मेरे भाई यहाँ पे। चलिए और कुछ बचा, ये आपका A है, ये आपका B है, इस प्रकार से फिगर है। ठीक है, अब इसको क्या बताना, Y का मान, तो ध्यान में रखना मेरे भाई, ये 125 डिग्री है, क्या 125 डिग्री, समझने का प्रयास कीजिए। तो ये इसके सामने वाली भुजा भी 125 डिग्री होगा, ध्यान में रखना, क्या होगा 125 डिग्री। हमें निकालना y का मान यहाँ पे ये वाला, तो यदि ये वाला पता चल जाएगा तो एकांतर कौन सी है हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो या फिर ये देखिए ये 70 डिग्री है, तो यहाँ पे हम 70 डिग्री बोल सकते हैं, एकांतर कौन सी है 70 डिग्री बोल सकते हैं। ठीक है, त्रिभुज में 3 कोण होता है मेरे भाई। अब देखिए ये टोटल, यहाँ थोड़ा सा कलर चेंज करके मैं बताता हूँ। ये देखिए ये इस प्रकार से घूम जाए और इस प्रकार से घूम जाएगा तो एक वृत्त बन जाएगा। ठीक, हम कह सकते हैं कि जितना पावर 125 है पार में, उतना पावर इसको भी 125 को, तो हम बोल सकते हैं जितना पावर ये इसको होगा उतना पावर इसको भी होगा, बिल्कुल होगा मेरे भाई। तो आप जोड़िए 125 125 250 होता है, टोटल घूम जाएगा तो एक क्या बना देगा, वृत्त। वृत्त में 360 डिग्री का एंगल बनता है, 360 डिग्री में से 2 कोनों को जोड़िए तो कहता है 250। 250 यदि हम घटा देते तो बचेगा 0 1 1 यानी 110 डिग्री। अब 110 डिग्री के दोनों में आधा आधा बंटवारा कीजिए, तो बोले ये साइड होगा 55, ये साइड होगा 55, नहीं ये साइड होगा 55, ये साइड का हो जाएगा मेरे भाई 55। आपसे पूछा क्या मेरे भाई, आपसे ये वाला y वाला वैल्यू पूछ दिया गया। ठीक है, क्या पूछा, y का मान क्या होगा, और यहाँ पे मेरे भाई x होगा, ध्यान में रखना। तो y का मान क्यों फिगर में दिया है मेरे भाई, ये फिगर ही आपका, यहाँ y है तो यहाँ पे x दिया गया फिगर में। ठीक है, थोड़ा सा हम नहीं लिखे थे, तो बोला y का वैल्यू, तो बोलिए मेरे भाई ये 55, ये देखिए ये 55 ये 70, तो दोनों को जोड़िए 70 और 55 जोड़िए तो 5 तो 5 7 5 बार 125 हो रहा है, कितना है 125। और आपको पता है कि 2 कोण जोड़े तो 125 है, तो ये इतना सा त्रिभुज बन रहा है। क्या बन रहा है मेरे भाई, ये इतना सा त्रिभुज बन रहा है, तो जिनमें से 2 कोणों का योग 125 है, तो एक कोण और निकालना है, तो 180 में क्या करना है 125 को घटा देना, 10 में से 5 गया 5 या 7 में से 2 गया 5 यानी 55। तो ये 55 डिग्री आपका आ जाएगा, तो 55 डिग्री राइट आंसर मार दीजिएगा। ठीक है, चलिए इस प्रकार से
देखिए कहता है वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से केंद्र को मिलाने वाली रेखा पर होती है। तो वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु को, वृत्त को है, देखिए मेरे भाई कोई वृत्त है, ठीक है, क्या है, कोई वृत्त है। अब देखिए क्या कहता है वृत्त, ये भाई वृत्त, तो वृत्त का को आ गया, कहता है वृत्त की स्पर्श रेखा, वृत्त की बोल रहा है मेरे भाई स्पर्श रेखा, ठीक है। तो वृत्त की स्पर्श रेखा ये देखिए एक मान लेते हैं स्पर्श बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींचा, स्पर्श बिंदु, चलिए स्पर्श बिंदु मान लेते हैं, यहाँ पे दे देता ए, स्पर्श बिंदु से केंद्र को मिलाने वाला, स्पर्श बिंदु से केंद्र को मिलाने वाला, ये केंद्र ओ रेखा क्या होती है, तो मेरे भाई इसको ए से ओ ये लंब है, नहीं है, तो ये लंब, इसको आप इधर से हटा दीजिए, ये लंब है, तो आप बोल सकते हैं लंब आंसर, क्या बोल सकते हैं लंब। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए मेरे भाई 15 नंबर, कहता है एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का वाई नियामक क्या होगा। तो एक्स अक्ष पर कोई बिंदु का स्थिति क्या होगा, वाई नियामक मेरे भाई। तो यहाँ देखिए ये वाला जो बिंदु है ना, यहाँ पे आपका वाई होगा तो ये वाई डैश होगा, ये एक्स डैश होगा तो एक्स, तो यहाँ पे एक्स भी जीरो रहता है, वाई भी जीरो रहता है, ठीक है। तो एक्स अक्ष पर बिंदु का वाई नियामक पूछा, तो वाई नियामक क्या होगा, जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरे भाई, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान में रखना है थोड़ा सा। आगे देखिए क्या बोला गया, कहता कार्तीय हल में कार्तीय हल में स्थित किसी बिंदु, तो कार्तीय तल होना चाहिए ना मेरे भाई, वहाँ पे क्या होना चाहिए, कार्तीय तल होना चाहिए, ठीक है, ये हल दे दिया। चलिए कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 6,4 की कोटि का मान क्या होगा, तो कोटि कहते हैं वाई को, ठीक है, भुज कहते हैं, देखिए लिख देता तो सर, भुज की बात आए तो भुज बोलते हैं एक्स को, ठीक है, और कोटि की बात आए मेरे भाई, कोटि बोलते हैं वाई को। तो आपको बोला कोटि कौन होगा, तो पहला नंबर पे एक्स रहता है, दूसरा नंबर पे वाई रहता है, तो एक्स भुज होगा 6, कोटि होगा 4, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। यहीं से आपको बताना है भुज और कोटि कौन है, ठीक, कोटि पूछा तो 4 हो गया, भुज पूछता तो 6 हो जाता। यहाँ देखा था 10 90 डिग्री माइनस से बराबर क्या होता है, तो फॉर्मूला आज का होता है कोट है, तो राइट आंसर आपका कोट ए हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, कोट ए। आगे देखिए मेरे भाई, ये देखिए मेरे भाई 18 नंबर प्रश्न, कहता है कोट 60 डिग्री गुना कोस 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री वैल्यू क्या होगा, ये बताना। तो चलिए बोलिए, तो कोट 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है मेरे भाई, कोट 60 डिग्री वैल्यू होता है 1/√3, ठीक है, 1/√3 गुना कॉस 30 डिग्री, तो जो साइन 60 डिग्री होता है वो कोस 30 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री होता है √3/2, तो ये जाए कोस 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री वैल्यू होता है √3/2 इंटू साइन 30 डिग्री, तो 1/2, ठीक है। अब देखिए यहाँ 2 गुना 2 हो जाएगा, कितना मेरे भाई 4 हो जाएगा, या 3√2 हो जाएगा, ठीक है। तो एलसीएम लीजिएगा तो 4 हो जाएगा, कितना मेरे भाई 4√3 हो जाएगा। तो यहाँ 3√2 से 3√2 से 4√3 में भाग दीजिएगा तो सिर्फ 2 बचे, क्योंकि √3 कटेगा 2 और से ये 4 को 2 बार में कटेगा, 2 बच जाएगा, ठीक है। तो 2 बचेगा तो हम कह सकते हैं मेरे भाई, यहाँ पे मिटाता थोड़ा सा, ये यहाँ पे √3 ना, तो 2 गुना √3 तो 2√3 हो जाएगा, ठीक है, प्लस ये 4 गया √3 गुना √3 तो 1 3 हो जाएगा, √3 गुना √3 तो क्या हो जाएगा, 1 3 हो जाएगा। अब देखिए मेरे भाई से देखिए इसको कर सकते हैं, देखिए कैसे मेरे भाई, इसको यदि मैं इस प्रकार से बोलूँ 2√3 प्लस ये 3 को यदि हम बोल दूँ √3 गुना √3 तो कोई दिक्कत होगा, अब बटे 4√3 कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है, इस प्रकार से बोल सकते √3 इसमें भी √3 इसमें, तो √3 कॉमन आ जाएगा, तो एक √3 यदि मैं कॉमन ले लेता हूँ तो बचेगा मेरे भाई अंदर में 2 प्लस यहाँ पे एक √3 बटा ये 4√3, ठीक है, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2 प्लस √3, क्या मेरे भाई 2 प्लस √3 बटा 4 है ना, जो कि यही आपका राइट आंसर आ जाएगा, 2 प्लस √3 बटा 4। क्लियर है। चलिए तो इस प्रकार से आप बोल सकते हैं। देखिए मेरे भाई 19 नंबर ये प्रश्न आपको दिया गया, इसको हल करना है, ठीक है। तो वो ये कहता है कि सर्वांतर ज्ञात करिए, इतना का सर्वांतर फार्मूला क्या कहता है, डी बराबर फार्मूला क्या कहता है मेरे भाई, आज आप किधर भाग गया, ये देखिए डी बराबर आपका फार्मूला क्या कहता है, A2 - A1, ठीक है, A2 आपका ये है दूसरे का नंबर पर, तो क्या है 3 प्लस √2 माइनस A1 कितना मेरे भाई 3, ठीक है, तो ये +3 -3 खत्म, बचेगा √2, तो राइट आंसर √2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा √2, ठीक है। चलिए आइए मेरे भाई देखिए ये 20 नंबर प्रश्न कहता है प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य। चलिए अभाज्य संख्या लिखता हूँ, तो पहला 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, 5 हो गया।
माध्य कैसे निकालते हैं, कुल संख्याओं को बटे कुल संख्या, तो जोड़ लीजिए सभी को, ठीक है। अब बटे कुल संख्या 5 5 से डिवाइड कीजिए, बोलिए 3 2 5 5 10 10 7 17 17 1 18 10 28 और 28 बटे 5, 5 से भाग दीजिएगा, 5 25 बचा 3 यानी 0.30, 5 6 30, तो 5.6 राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ मेरे भाई ये कटौन छटौन करते हैं फर्स्ट लास्ट, लेकिन यहाँ पे अंतर समान नहीं है, 2 3 का अंतर 1 है, 3 2 3 5 का अंतर 2 है, इसलिए ठीक अंतर समान रहता है तो कटा देते हैं, हो जाता है, ठीक है। नहीं रहे तो बस ऐसे कर देना, कुल संख्या को बटे कुल संख्या, तो 5.6 आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ मेरे भाई जितना प्रश्न हमने बताया आपको सभी प्रश्न अच्छे प्रकार से लर्न हो गया होगा और पसंद भी आया होगा। यदि पसंद आया तो इस वीडियो को दिल से लाइक कर दें, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी अवश्य कर दें। कमेंट करके बताएं मेरे भाई कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। नेक्स्ट दिन मिलता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।